राखी, पहले यहीं से शुरू करते हैं। ये एसआईआर की प्रक्रिया में जज बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज बैठेंगे बंगाल में। क्या प्रिंसिपली आप इसका स्वागत करते हैं? देखिए, आज तो एक बात साफ हो गई कि देश भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से नहीं चलेगा, बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। तो माननीय कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, ये इस तरफ मजबूती से इशारा करता है कि एसआईआर के अंदर घोटाला हो रहा था, एसआईआर के अंदर आंकड़ों की जगलरी हो रही थी, एसआईआर के अंदर बल प्रयोग, सत्ता का दुरुपयोग और जो है राजनीतिक हस्तक्षेप साफ झलक रहा था। तभी माननीय कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया है। और जो भी हो, निष्पक्ष तरीके से हो। कोई नहीं चाहेगा कि जो है घुसपैठियों का वोट पड़े, कोई नहीं चाहेगा कि क्रॉस वोटिंग हो, कोई नहीं चाहेगा कि गलत तरीके से वोट हो। और अभी बहुत लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे थे, बहुत कसीदे पढ़ रहे थे। 4 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी जो रिसेंटली बिहार का इलेक्शन हुआ है, उससे कोर्ट बहुत आहत है, क्योंकि वोटों को खरीदा गया है प्रत्यक्ष तौर पर 10-10 हजार रुपए देकर। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जिन्होंने काम नहीं करा, जिन्होंने रोजगार नहीं दिया, जिन्होंने महिला सुरक्षा नहीं दी, राखी बहन खत्म नहीं करा, उन्होंने राखी बहन हाथ जोड़कर आपसे अपील है, प्लीज फ्रीबीज में मत जाइएगा। उत्तर भारत में फ्रीबीज लाने वाले आप लोग हैं। नहीं, फ्रीबीज मानक जी अलग होती है और सोशल वेलफेयर स्कीम्स अलग होती है। एक गरीब के बच्चे को बेहतर शिक्षा देना गलत नहीं है, एक गरीब महिला को बेहतर यातायात व्यवस्था देना गलत नहीं है। अरे कैश ट्रांसफर भी आप लोग ला रहे थे, अलग नहीं है, कैश ट्रांसफर भी तो ला रहे थे। बिल्कुल भी नहीं। पहला 15 लाख का दावा साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। कहाँ है? और जब अमित शाह जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरे जुमला था साहब। अच्छा ठीक है राखी, जीतने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। अच्छा मैं एक और थोड़ा सा पीछे जाइए। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने ही तीन महीने की एडवांस किस्तें लाड़की बहन योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा राखी, ओके, मैं आपको आज के मुद्दे पर ला रहा हूँ, आपको राहुल गांधी आज के मुद्दे पर आइए। राहुल गांधी देशद्रोही हैं क्या? चोरी कराकर, राहुल गांधी देशद्रोही हैं क्या? चोरी कराकर मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। देश संविधान से चलने वाला है। ओके राखी, और आज बिल्कुल माननीय कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि एसआईआर के अंदर घपला हो रहा था, एसआईआर के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप। अच्छा ओके राखी, अब रुकिए ना राखी, बहुत दिलचस्प सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। अधिकारियों को राखी सुन पा रही है? राखी सुन पा रही है? एक राजनीतिक दल, जरा कंट्रोल रूम से कह रहा हूँ, जरा चेक करिए राखी तक आवाज जा रही है नहीं जा रही है। राखी सुन पा रही है मुझे? जी हाँ, राहुल गांधी देशद्रोही है क्या? राहुल गांधी गद्दार है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के दोनों देश को उनके जो मौजूदा समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए पूरा मुझे लगता है प्रिपेयर। जब भारतीय जनता पार्टी घिरती है तब कांग्रेस कोई ऐसा कांड कर देती है कि उस मूल मुद्दे से देश की जनता का ध्यान भटक जाता है। और ये उसमें अपने आप में एक ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है, ओके, मतलब बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऑलराइट संजय शर्मा, संजय भाई, अब जरा अब हम डिबेट के अंत में पहुंच रहे हैं। संजय भाई थोड़ा क्लियर कर दीजिए। शुरू में मैंने कोशिश की, आपने खुल के जवाब नहीं दिया। अब जब जज बैठेंगे ना, एसआईआर की प्रक्रिया को सुपरवाइज करने के लिए, हाँ, तो कह दीजिए कि अब तो सब जो होगा आपको स्वीकार्य होगा। एसआईआर की प्रक्रिया से जो निकलेगा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के केस में आपको स्वीकार्य होगा। देखिए, देश के संविधान के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी और हम करेंगे भी। और कुछ चीज हमें लगेगी तो वापस सुप्रीम कोर्ट तो खुला ही है ना। सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे बंद थोड़ी कर दिए हैं। ये मानक जी, सुप्रीम कोर्ट खुला है और देश का संविधान खुला है। मैं तो ये सोच रहा हूं अब दोनों पार्टियों के बारे में, मैं दोनों पार्टियों के बारे में सोच रहा हूं। अगर आप हार गए संजय भाई, मान लीजिए अगर आप हार गए तो एसआईआर को दोष नहीं दे पाएंगे। अब तो जज बैठ के निगरानी कर रहे हैं उसकी। मानक जी, यही बात सभी को समझनी चाहिए। और बंगाल की धरती की तासीर जिस लेवल की है, जिस प्रकार की है, भारतीय जनता पार्टी को आज दिख चुका है कि उनका क्या हश्र होने वाला है। कितनी सीटें जीत रहे हैं? क्या दावा है आपका? चुनाव आयोग के माध्यम से एसआईआर के मुद्दे पर बंगाल की जनता के साथ जो सौतेला व्यवहार। कितनी सीटें संजय जी, क्या दावा है आपका? संजय भाई कितनी सीटें जीत रहे हैं? हम पिछले बार हमारी 213 सीट आई थी,
और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ एमएलए हमारे पास आ गए हैं, 17-18 एमएलए हमारे पास आ गए हैं। आप विश्वास करिए उससे 5-10 सीट हम ज्यादा ही जीत कर आएंगे और बंगाल की सत्ता को, बंगाल की जनता को वापस उसी तर्ज के साथ देश की सेवाएं उपलब्ध कराएं। ओके, आरपी सिंह जी, अब कैसे देखिए, अगर हार गए तो आप तो ये भी नहीं कह पाएंगे कि बंगाल की सरकार ने एसआईआर को रोका, घुसपैठिए आ गए। अब तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जज निगरानी करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मानक भाई अभी शांतनु भाई ने बताया ना कि कोर्ट में क्या प्ली लेकर गए थे कि एसआईआर रोका जाए। फिर जब कोर्ट ये फैसला सुना रहा था कि जुडिशियल प्रोसेस के, अब जुडिशरी के लोग सारा मामला देखेंगे, तो कपिल सिब्बल जी, ये मैं पढ़कर सुना, तो कपिल सिब्बल और मनोज सिंह जी दोनों खड़े होकर उसका विरोध कर रहे थे कि इन्हें ये नहीं होना चाहिए, आप ऐसा मत करिए, और कोर्ट ने उनको नकार दिया। तो ये तो पहले स्पष्ट हो जाए कि किसका क्या खेल है। दूसरी बात, अभी सुनील साजन जी कह रहे थे हमारे दोस्त कि यूपी के अंदर बड़ा कमाल किया। यूपी के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 52% और महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी का था 64.5%। अभी हम महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हमारे को मिले 83% स्ट्राइक रेट हमारा होता, हमको जो सीटें मिली हम उसमें अगर गिनती में गिने 83% होगा। तो वो यूपी की तुलना महाराष्ट्र से क्यों कर रहे हैं जो पार्लियामेंट का? अब अरे यूपी को महाराष्ट्र से क्यों? हमने यूपी के अंदर बड़ा कमाल किया, महाराष्ट्र में भी कमाल किया था, महाराष्ट्र में भी कमाल किया था। 3-3 महीने। अच्छा ठीक है, ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आने के लिए। मेहमानों का धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। दर्शकों से अपील, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है एसआईआर की प्रक्रिया में अब जब जज बैठेंगे उसे देखने के लिए, निगरानी करने के लिए, क्या प्रक्रिया सही हो जाएगी?